महाराज देवर्षि नारद महाराज बैठे और माँ जगदम्बा भवानी पार्वती मैया की ओर देखने लगे बाबा। और बाबा कहते हैं क्या महाराज क्या कहें हिमांचल राज आपकी बेटी के बारे में। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी नाम उमा अंबिका भवानी। महाराज देवर्षि नारद कहते हैं राजन क्या कहें आपकी बिटिया सुंदर है सहज है सकल गुणों से सुशील है समस्त गुणों की खान है और इनके नाम एक क्या अनेक नाम होंगे इनके। तो नारद जी कहते हैं सब लक्षण संपन्न कुमारी और हो यही संतत यही प्यारी। और बोले राजन गुणों की क्या कहें संसार में जितनी नारियां होंगी वो सब की सब नारियां संसार की तुम्हारी बेटी का नाम लेकर के पतिव्रत रूपी भव समुद्र को पार कर जाएंगी। जितनी भी संसार जगत की नारियां होंगी वो तुम्हारी बेटी का नाम लेकर के महाराज कहा जो अच्छे अच्छे गुण थे सब नारद जी बताते गए सब बताते गए। अच्छा महाराज लेकिन कहा शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी और कह दिया सुनहूं जे अब गुण अब दुई चारी। बोले राजन दो चार अवगुण हैं। राजा ने जैसे ही सुना पांव तले की जमीन खिसक गई महाराज। जैसे ही सुना कि दो चार अवगुण हैं तो नारद जी से पूछा अभी तक हम यही तो पूछ रहे थे हमारी बेटी के भाग्य के बारे में बताओ। आप तो सब बढ़िया ही बढ़िया बता रहे थे सब लक्षण संपन्न कुमारी अब कह रहे दो चार अवगुण भी हैं। महाराज हिमांचल राज ने चरण पकड़ लिए नारद बाबा सही सही बताओ। बताया अगुण अमान क्या कह रहे थे महाराज मनुष्य में 3 प्रकार के गुण होते सत रज और तम। लेकिन तुम्हारी बिटिया का जो दूल्हा होगा ना वो इन तीनों से परे होगा। उन इन तीनों का तीनों से मतलब नहीं। अमान कहना चाहते थे कि ऐसा कोई संसार जगत में त्रिलोकी में कोई नहीं है जो उनका सम्मान ना करता हो। लेकिन समझे क्या राजा हिमांचल राज माने उनका कोई सम्मान ही नहीं करेगा वो अमान होंगे। मातु पितुहीना कहना चाह रहे थे नारद जी कि सकल त्रिभुवन के माता पिता भगवान शंकर हैं। लेकिन महाराज हिमांचल राज समझे क्या बोले उनका तो माता पिता का ही पता नहीं है। बोले उदासीन सब संशय छीना बड़ी प्रकार से वर्णन किया। और बोले इतना ही नहीं तो बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। बोले इसका जो दूल्हा होगा ना वो जोगी होगा बाबा जोगी जटिल अकाम मन वो प्रेम करने वाला नहीं होगा। तो बोले नगन तन पर वस्त्र पहनने वाला नहीं होगा। नगन अमंगल भेष बोले अमंगल भेषधारी होगा। भूतनाथ अस स्वामी यही कर मिलई परिहस्त असी रेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा है। नारद जी ने पक्का कर दिया। लेकिन ये भेद नारद जी को भी पता नहीं चला। नारद हूं या भेद न जाना बात एक ही है महाराज। एक बात में दो बैठे हैं एक दुखी हो रहा है और एक सुखी हो रहा है। हिमांचल राज दुखी हो रहे हैं मां प्रसन्न हो रही है। और महाराज राजा ने हाथ जोड़कर कहा नारद जी का दूल्हा बदल दिया जाए जरूरी है उसी से विवाह हो कोई दूसरा। महाराज नारद जी बोले कहे मुनि से मैं बंत सुनो जो विधि लिखा लीलार देव धनुज नर नाग मुनि काहू न मैं तनिहार। बोले जो विधि ने लिख दिया है कोई उसको मैट नहीं सकता निश्चित वही मिलेगा। लेकिन बोले एक बात बोले क्या अगर बोले तुम्हारी बिटिया का विवाह भगवान शंकर के साथ हो जाए तो बोले जो अवगुण है ना वो सबके सब सदगुणों में बदल जाएंगे। क्यों बोले 4 को दोष नहीं लगता। कौन को विष्णु को गंगा को सूर्य को और अग्नि को। ये महाराज सब दोषों को धोने का काम करते हैं। बताइए सूर्य के सामने जो पहुंचेगा बचेगा क्या जलकर भस्म हो जाएगा। गंगा में जो जाएगा बचेगा क्या महाराज। भगवान विष्णु जिसको जगदीश मिल जाए उसके महाराज कोई दोष बचेंगे क्या। अग्नि में जो भी डालो महाराज अच्छी चीज डालो या बुरी चीज। अग्नि ये थोड़ी कहती है कि नहीं तुमने रुपया पैसा डाला है इसको नहीं जलाऊंगा कचरा कूड़ा डाला है इसको जलाऊंगा।
चार को दोष नहीं लगता। और भगवान शंकर ऐसे देव हैं कि चारों के चारों को अपने शरीर पे धर रखा है। भगवान विष्णु गले में लटके रहते हैं पूरे टाइम, बासुकी नाग के रूप में। गंगा जटाओं में ही चक्कर लगा रही है महाराज। सूर्य दक्षिण नेत्र भगवान शंकर का, अग्नि तृतीय नेत्र भगवान शंकर के। महाराज कहा जब ये चार को दोष नहीं लगता तो जो इन चार को अपने शरीर पर रख रखा है, फिर कहां से उसमें दोष बचेंगे? वो तो सकल दोष होते हुए भी संपूर्ण एकदम निर्मल है भगवान शंकर महाराज, एकदम। कहा अगर बोले महाराज ये कैसे होगा? बोले ये संभव होगा तप करने से। अरे जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। भैया ये भाभी में सके त्रिपुरारी, भाभी में सके त्रिपुरारी। बोले विधि का विधान मिट जाएगा अगर भगवान शंकर पर संपन्न करो। भवानी अब आपको जगतपति भगवान शिव मिलेंगे महाराज। लेकिन महाराज पिताजी बार बार बुलाने आते, मां नहीं जाती। अब यहाँ तो मां का चरित्र पूर्ण हो गया।